था कि हम अपनी जो है जी हमारी जो बुक है बस्टिंग योर बबल, हम उसी बुक पे बात करेंगे। कल हमने बात की थी कि हम जो है अपनी स्टोरी किस तरह से जो है दूसरों को सुना सकते हैं, और उसमें हमने ये भी सीखा कि हमारी जो लाइफ जो क्राइस्ट से पहले हमारी लाइफ होती है, वो हम जो है कैसे गुजार रहे थे, उसमें हमारी ड्राइविंग फोर्स क्या थी, और इलस्ट्रेशन जो हमारी अलामात या हम मतलब जो उसका खाका जो पिक्चर्स हम अपनी स्टोरी की बना के किस तरह से बता सकते हैं। और ये कि फिर हम किस तरह से खुदा यीशु मसीह में आए, किस तरह से हमने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, हमारी जिंदगी का वो मोड़, अहम मोड़ जिसमें हमने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, और फिर उसके बाद कि जब से मैं मसीह में हूँ, अब मेरी लाइफ जो है वो कैसी है और किस तरह से तब्दील हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखने के लिए है कि वो यहाँ पर कि हमें ये बात याद रखने की जरूरत है कि जब भी हम किसी से जो नया शख्स हो, जो नॉन बिलीवर शख्स हो या कोई दूसरा शख्स हो, कभी भी हम उनको ये ना कहें कि हम जब से हम खुदा यीशु मसीह में हैं हमारे सारे मसले हल हो गए हैं, हम तो बहुत हमारे पास पैसा आ गया, हमारे पास ये हो गया, ये यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो है इस तरह की कहानी जो है हमने नहीं सुनानी। हमें पता है कि जब हम खुदा यीशु में आते हैं, बल्कि हमारे जो है बाजुकात हम पर आजमाइशी, दुख, तकलीफें और बहुत सारे चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा खुदावन जो है हमें उनमें से निकालता है जब हम बड़ी ही वफादारी के साथ फिर भी खुदा के साथ जुड़े रहते हैं। तो इसलिए ये बात याद रखें कि कभी भी हम जो है लोगों को गलत होप ना दें। जैसे कि हम बाज़ औक़ात के आप खुदावंद में आ जाओ तो आपका फलाँ हो जाएगा, आपको फलाँ ब्लेसिंग्स मिल जाएँगे, आप ये चीज़ें, नो डाउट कि खुदा ब्लेसिंग भी देता है, खुदा अपने लोगों को सब कुछ देता है। लेकिन ये है कि हमें जो है इस तरह का नहीं करना, क्योंकि हर एक की ब्लेसिंग भी मुख्तलिफ होती है, और हर एक का जो खुदा के साथ चलने का जो एक्सपीरियंस है, वो भी मुख्तलिफ होता है। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि हमने ये भी सीखा था कि जो चीज़ें जो खुदा यीशु मसीह को कबूल करने से पहले हमारी ज़िंदगी में होती हैं, जो हमारे अंदर होती हैं, क्योंकि हमारे इंसान की से रिश्ता है और इंसान गुनाह पर हमेशा से आमादा रहा है। और खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि ये इंसान बशर है, और बशर का दिल जो है वो हमेशा गुनाह और बदी की तरफ ही माइल रहा है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें जो है ये याद रखने की ज़रूरत है कि वो चीज़ें हमारे अंदर से ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हम उन चीज़ों पर काबू पाना सीख जाते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जो ख़्वाहिश है, वो गुनाह को जन्म देती है। तो मतलब कि हम फिर अपनी ख़्वाहिश में भी चॉइस करना सीख जाते हैं कि कौन-सी ख़्वाहिश मेरे लिए अच्छी है और कौन-सी ख़्वाहिश मेरे लिए बुरी है। कौन-सी ऐसी ख़्वाहिश है जो मुझे गुनाह की तरफ लेके जा रही है, जिससे मुझे मुड़ना है, तो हम फिर अपने आप को जो है पीछे करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, लेकिन खुदावंद का रूह जो है हमें सिखाता है, फिर हमारी तरबियत करता है, और फिर हम खुदावंद यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाते हैं। आज हमने ये सीखना है कि ट्रांजिशनिंग टू योर लाइफ स्टोरी, कि हम जो है अपनी लाइफ स्टोरी को अब आगे कैसे बढ़ाएँगे, या उसमें हम आगे नेक्स्ट स्टेप जो है हम उसमें किस तरह से लेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, उसमें उसने यहाँ पर 2 तरीके बताए हैं, फॉर्मल ट्रांज़िशन है और इनफॉर्मल ट्रांज़िशन है। इसमें ये है कि फॉर्मल ट्रांज़िशन में ये है, दिस टाइप ऑफ ट्रांज़िशन अकर्स व्हेन यू इनवाइट पीपल टू हियर योर स्टोरी, hear your life story. For example, if you have been working on your story, you can ask a friend to listen and give you feedback. मतलब ये है कि फॉर्मल ट्रांजिशन वो है, यानी एक जगह से दूसरी जगह में जाना। ट्रांजिशन का मतलब होता है तब्दीली, कि मतलब जब आप अपनी स्टोरी दूसरे को देते हैं तो इट मीन्स कि अब वो दूसरे के पास चली गई है, तो वो ट्रांजिशन तब्दीली हो गई है, मतलब कि वो उसकी स्पेस या चेंज हो गई है, या वो जो है कन्वर्ट हो गई है, या आप उसको कह सकते हैं कि मैंने उसको पास कर दिया है। तो इसमें यह है कि इसमें हम अपने दोस्त को या अपने किसी भी रिश्तेदार को, अपने फैमिली मेंबर को या किसी को भी हम दावत देते हैं कि वो मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, मतलब, और हम बैठे और फिर मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताऊंगा कि मेरी जिंदगी कैसे-कैसे गुजरी और मैंने किस-किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह में होते हुए मैंने क्या-क्या एक्सपीरियंसेस किए हैं। इनफॉर्मल ट्रांज़िशंस वो है कि जब हम किसी को नहीं जानते होते, लेकिन हम फिर भी उसको जो है अपनी लाइफ़ स्टोरी बताते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि कोई स्ट्रेंजर को, अजनबी को
नॉन बिलीवर जो जब हमें लोग मिलते हैं तो हम किस तरह से उनसे बातचीत करके अपनी स्टोरी उनको बता सकते हैं। तो यहाँ पर उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं कि किस तरह से हम अपने फ्रेंड को बता सकते हैं, कि जैसे कि मतलब कोई भी हमारा फ्रेंड हो जिसको हम जानते हो पहले से और हम चाहते हैं कि वो खुदावंद में आए, या हम ये चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ स्टोरी को सुने और हमारी लाइफ स्टोरी को सुनकर वो जब हमें फीडबैक दे कि किस तरह की है, तो हम फिर अपने फ्रेंड्स को, उसका तरीकाकार ये होता है कि यहाँ पर भी यहाँ यही है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान और इंडिया में भी हम लोग यही करते हैं कि अक्सर, खैर वहां पे तो इतना बाहर बैठने का, चाय पीने का, कॉफी पीने का इतना मतलब वो नहीं होता कि हम बाहर किसी जगह में बैठे। लेकिन यहाँ पर ये बहुत है कि जैसे लोग टिम हॉर्टन है, लोग अपने फ्रेंड्स को या अपने किसी के साथ भी मीटिंग करनी होती है तो वो उनको वहां पर इनवाइट करते हैं, और वहां पर वो बैठते हैं और फिर अपनी स्टोरी या अपनी बातचीत या जो कुछ भी उन्होंने करना होता है वो दोनों कॉफी पे या टी टाइम में वो ये बात करते हैं। इसमें ये है कि हम अपने फ्रेंड को जो है कह सकते हैं कि मैं आजकल अपनी स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, लाइफ स्टोरी में काम कर रहा हूँ, या मैं चर्च में बहुत अरसे से आ रहा हूँ, मैंने आपको बहुत अरसे से देखा है, और जो है मैंने चाहा कि मैं आपसे बात करूं, तो अगर आपके पास टाइम हो तो क्या हम दोनों इकट्ठे कॉफी पी सकते हैं, तो मैं आपके लिए कॉफी खरीदूंगा। यहाँ पर ये भी बड़ी बात है कि आप किसी के लिए कॉफी के पैसे दें, अदरवाइज लोग जो हैं कभी भी आप पे वो इन्हसार नहीं करेंगे, वो अपनी कॉफी खुद खरीदते हैं। अगर आपने उनको इनवाइट भी किया है, सब कुछ किया है, लेकिन वो आपको कभी नहीं कहेंगे या आपसे तवक्को नहीं करेंगे कि आप उनके लिए कॉफी के पैसे दें, वो हमेशा खुद देंगे। लेकिन अगर आप उनको ये कहें कि मैं देता हूँ, तो इस चीज को बड़ा ही अप्रिशिएट किया जाता है कि भी आपने उनके लिए कॉफी के पैसे दिए हैं। तो आप उनको कॉफी की दावत दे सकते हैं कि मैं उसके पैसे दूंगा, या मैं आपके लिए चाय का अरेंज करता हूँ, या हम कोई ऐसी जगह जहां पर हम सुकून से बैठ सकें, हम दोनों बात कर सकें। और यहाँ पर यूजुअली मीटिंग्स ऐसे ही होती हैं, कॉफी पे होती हैं, टिम होटल्स में होती हैं, या ऐसे मतलब जो है जगहों पर जहां पर लोग तो होते हैं लेकिन कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, और आप काफी देर तक अपने किसी भी फ्रेंड के साथ बैठ सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ बैठ के बात कर सकते हैं। तो जो भी बहुत सारी बिजनेस मीटिंग्स भी ऐसे ही होती हैं, चर्च मीटिंग्स भी ऐसे ही होती हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग घरों में बहुत कम दूसरों को दावत देते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में सिस्टम होता है लोगों का आना जाना, खाना पिलाना, ये सारा कुछ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कॉफी तक ही बात होती है। तो इसमें यह है कि आप उनको दावत दे सकते हैं, आप उनको अपनी स्टोरी सुना सकते हैं, फिर आप जब स्टोरी सुना लेंगे तो फिर आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि आपका क्या ख्याल है। हम सब ये जानते हैं कि फीडबैक जो है हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम लोग पले हैं, वहाँ पर बाज़ औक़ात हम जो अगर किसी का नेगेटिव थॉट हमारे बारे में हो, या मतलब जो है ऐसी तनकीदी जो है वो फीडबैक हो, तो बाज़ औक़ात उसको लोग पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पर उसको भी एप्रिशिएट किया जाता है, और बड़े खुले दिल के साथ किसी की जो नेगेटिव पॉइंट है उसको भी लिया जाता है, और कोशिश की जाती है कि उसको इम्प्रूव किया जाए। तो अगर कोई हमें नेगेटिव बात कहे हमारे बारे में, या हमारी स्टोरी के बारे में, या हमारे कुछ इस तरह से अपना फीडबैक दे, तो हमें उसको बड़ी ही खुश दिली के साथ उसको एक्सेप्ट करना है, और उसको अपनी जिंदगी में जो है वो लेकर आना है और तब्दील करना है। उसके मतलब यह है कि किस तरह से हम आगे, मैंने आपको यहाँ पे उसने 3 बताए हैं वाक़यात, लेकिन मैंने नहीं पढ़े, लेकिन सब में एक ही है कि हम जब भी कोई ऐसी बात हो तो हम अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हैं कॉफ़ी पे, और हम बैठ के बात कर सकते हैं और अपनी स्टोरी आप उनको सुना सकते हैं। ये फॉर्मल तरीका है किसी को अपनी जो है वो लाइफ़ स्टोरी बताने का। इसके बाद वो मतलब ये बात कर रहा है कि रिफाइनिंग योर स्टोरी। अब हमें जो है क्या करना है कि हमें जो है अपनी स्टोरी को बाज़ औक़ात हम अक्सर हमने ये देखा है कि जब हमारी किसी से मुलाकात होने वाली होती है तो हम क्या करते हैं कि हम ज़हन में प्लान कर रहे होते हैं, अपने ज़हन में बातें सोच रहे होते हैं। अच्छा, मैं इस तरह से बात करूँगा, मैं ऐसे बात करूँगा, मैं ऐसे कहानी शुरू करूँगा, मैं वैसे करूँगा। और फिर बाज़ औक़ात हम खुद ही कर रहे होते हैं कि हम, अच्छा नहीं ये बात सही नहीं है, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए, मुझे जो है मुझे इस तरह से कहना चाहिए।
مجھے اس طرح سے بات کرنی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی میٹنگ سے پہلے جو ہے اپنی سٹوری کو خود ہی ایڈٹ کر لیں، خود ہی ری رائٹ کر لیں. مطلب کہ اس کے بارے میں سوچیں، اس کے بارے میں لکھ لیں، اور جو چیزیں آپ کو لگیں کہ یہ اچھی نہیں ہے، جو اپروپریٹ نہیں ہے، جو آپ مناسب نہیں لگتا کہ آپ بات کریں، ان کو نکال دیں، ان کو سائڈ پہ کر دیں، اور اس کو کوشش کریں کہ شارٹ سے شارٹ بنائیں. پے اٹینشن ٹو دا بگننگ اینڈ اینڈنگ آف اسٹوری. اپنی اسٹوری کا جو شروع ہے وہ اس پہ توجہ دیں، اور اس کا جو اینڈ ہے اس پہ توجہ دیں. اسٹارٹ ود این اٹینشن گریبنگ سینٹینس اور ایلسٹریشن. اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا سینٹینس اسٹارٹ میں بولیں کہ اس بندے کی توجہ آپ کی طرف جو ہے وہ ہو سکے، اور آپ کی اسٹوری میں وہ جو ہے انٹرسٹ لے سکے. And you have only 15 seconds to make a good first impression. So the beginning of your story is very important. Make sure the ending of your story sounds finished and complete. اور یہ ہے کہ اس کی آواز جب اینڈ ہو تو آپ کے جو ہے فنیشنگ اینڈ پوائنٹ بھی اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے لے کر جائیں، اور اس کو اپنی سٹوری کو اینڈ کریں. اور یہ ہے کہ پریکٹس ٹیلنگ یور سٹوری، اور اپنی سٹوری کو بتانے کے لیے ہمیشہ پریکٹس کریں. اگر آپ اپنی سٹوری کی پریکٹس کرتے ہیں، ریہرس اس کو کرتے ہیں، اور اس میں بار بار اس کو آپ بولتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آخر ایک دن آتا ہے کہ آپ اپنی سٹوری کو سنانے میں بڑے ہی نیچرل ہو جاتے ہیں. آپ کی آواز کا اتار چڑھاؤ، آپ کا لب و لہجہ، کس بات پہ زور دینا ہے، کس پہ نہیں زور دینا، کس پہ ذرا آپ نے تھوڑا سا مطلب پولائٹ ہونا ہے، یعنی اس طرح سے جب ہمارے ہوتا ہے تو ہمارا مور نیچرل ہم ہو جاتے ہیں، اور مور جو ہے کنورسیشنل ہو جاتے ہیں، کہ ہماری جو بات ہے وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے. تو اس لیے جب بھی ہم اپنی سٹوری اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تو ہم ان کے ساتھ ان کا فیڈ بیک بھی ضرور ان سے لیں. اور یہ کہ اپنی سٹوری کو جو ہے خدا کے روح کی ہدایت سے بولیں. خدا کی روح کو جو ہے ہولی اسپرٹ کو جو ہے وہ موقع دیں کہ آپ کے اندر سے ہو کے وہ آپ کی سٹوری کو سنائے. کیونکہ جو ہے سچویشنز آپ کو پتہ ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے ہماری سچویشن میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہر طرح کی، اور ہم نہیں چاہتے کہ مطلب ایسی سٹوری ہے، ایسی بات ہو جس میں آرگیومنٹ ہو، جس میں بحث ہو، جس میں مطلب بہت زیادہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کو یا خدا کے روح کو موقع دیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری سٹوری کو شیئر کرنے میں مدد دے. اب اس میں سب سے بڑی بات جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی، وہ جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم سٹوری اپنی سناتے ہیں تو اس کے بعد ہم گاسپل پہ آتے ہیں. گاسپل پہ جب آتے ہیں تو ہمارا یہ جو ہم نے یہ سٹوری سنائی ہے، سٹوری کا ایک ہم نے ماحول کریٹ کیا ہے، ہم نے ایک طریقہ بھی سیکھ لیا کہ ہم کس طرح سے اپنی سٹوری، تو اس کا مین مقصد کیا ہے اس سٹوری سنانے کا؟ اس سٹوری سنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو خوشخبری سنا سکیں، ہم اس کو گاسپل کی طرف لے کر آ سکیں، ہم اس کو یہ سنا سکیں کہ اس کو خدا یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے، خدا یسوع مسیح کے بارے میں اس کو بتا سکیں. تو میرے عزیزو، ہمیں سب سے پہلے تو یہ خود بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم خوشخبری کیا ہے، اور ہم نے کیا خوشخبری جو ہے وہ دینی ہے. تو جو ہمیں بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے بارے میں سکھائیں لوگوں کو کہ خدا یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر جو ہے وہ مرا، وہ دفن ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اور اب وہ بہت جلد آنے والا ہے. تو میرے عزیزو، ہمیں ہماری یہ جو سٹوری اور ہم نے سارا یہ جو سینیریو ہم نے کریٹ کیا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم ان کو خوشخبری دے سکیں. تو میرے عزیزو، ہمیں خوشخبری کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور پہلے سب سے بڑی بات کہ ہمیں اپنے ایمان میں کھڑے ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان کیا ہے. تو خداوند جو ہے ہمیں پاک روح کی ہدایت سے جو ہے وہ یہ ساری ہماری گفتگو ہو، اور پاک روح کی ہدایت سے ہم دوسروں کو خدا یسوع مسیح کی خوشخبری جو ہے وہ دے سکیں. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دیں. آمین. آمین. آمین.